है दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत जो पृथ्वी में है किस हिस्से में है, तो अब पृथ्वी को पहले देखेंगे तो ये वाला जो रेखा है दोस्तों, ये वाला रेखा को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ये वाला जो रेखा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं मित्रों? ये वाला भाग को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अक्षांश। तो ये वाला भाग को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये वाला दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर है तो उत्तर और नीचे है तो दक्षिण। ये वाला भाग को बोलते हैं पूरब, ये वाला भाग को बोलते हैं पश्चिम। इस वाले भाग को पूरब बोलते हैं, ये वाले भाग को पश्चिम बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो बीच वाली रेखा गया है दोस्तों, ये बीच वाली रेखा ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलिए या भूमध्य रेखा। अगर ये विषुवत रेखा है तो यहाँ पर 0 डिग्री लिया गया है। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अगर आपसे पूछे अक्षांशीय रेखा टोटल कितना है तो 180, जिसमें से अगर विषुवत रेखा निकाल देंगे तो 179 है। कितना है दोस्तों? 179 जो है विषुवत अक्षांश रेखा है। कौन रेखा है दोस्तों? 179 अक्षांश रेखा। अगर विषुवत रेखा जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 ये हो गया, क्योंकि 90 ऊपर है और 90 नीचे है। 90 ऊपर की और 90 नीचे। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं। अब देखिए यहाँ अगर देशांतरीय विस्तार बोलेंगे, देशांतर कौन है तो देशांतर रेखाएं जो है ये है दोस्तों। तो देशांतर रेखा कौन सा है? ये वाला है। तो ये इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये वाला पार्ट जो है दिशा की ओर है ना, दिशा इससे घूमता है, तो ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा टोटल यहाँ से अगर देखेंगे तो 360। देशांतर रेखा कितना है दोस्तों? देशांतर रेखा है इसमें, देशांतर रेखा 360। कितने हैं दोस्तों देशांतर रेखा? 360। और विषुवत रेखा जोड़ के, उसमें विषुवत रेखा जोड़ देंगे तो ये अक्षांशीय रेखा कितना है? अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा टोटल है 180। कितना है दोस्तों? विषुवत रेखा मिलाने के बाद 100। अब इसी के बीच में ये वाला जोन जो होता है, ये वाला मान के चलिए, ये वाला जोन, ये वाला है, इस वाले भाग को, ये वाला जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। यही भारत के मध्य से होकर गुजरा है। ये किससे गुजरा है दोस्तों? भारत के मध्य से होकर गुजरा है। और ये वाला रेखा जो देखेंगे इसको बोलते हैं मकर रेखा दोस्तों। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। मकर रेखा जो दक्षिण में है और कर्क रेखा उत्तर में है। तो ये वाला जो रेखा है, ये वाला 0 डिग्री लिया गया है। ये जो 0 डिग्री है दोस्तों, ये लंदन के ग्रीन बीच से गया है। लंदन के ग्रीन बीच से गया है। तो लंदन के ग्रीन बीच में जब भी देखते हैं मानक समय रेखा, पूरा मतलब कि पूरा विश्व का मानक समय रेखा लंदन के ग्रीन बीच से होकर गुजरी। इसी जगह आपका ग्रीन बीच है दोस्तों, इसी जगह से गुजरा है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहाँ से देखेंगे भारत का जो विस्तार है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? भारत। ये वाला है भारत है दोस्तों। तो ये वाला भाग में भारत है। अब यहाँ देखिए ये वाला भाग में क्या है? भारत है। अगर ये भारत है तो आप समझिएगा ये वाला उत्तर हो गया, ये वाला पूरब हो गया। तो भारत किस में है दोस्तों? तो भारत सबसे पहले आप बोलिएगा जब भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किधर है दोस्तों? भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है? भारत। तो भारत का अगर पूछेगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट अगर इसमें बोलेगा दोस्तों कि कहाँ से इसका विस्तार हुआ है, तो 8 डिग्री चैनल नीचे जो है, तो पूरा अगर देखिएगा तो उत्तरी, देखिए 8 डिग्री 4 से लेकर ये वाला भाग जो है ना, इस जगह देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है एक अंडमान निकोबार। क्या आया है दोस्तों? तो इसके साइड में इधर बनाते हैं, इस जगह मान के चलिए है अंडमान निकोबार। क्या है दोस्तों? ये वाला पार्ट जो है अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार। तो देखिए ये वाला यहाँ से जो 0 डिग्री है, ये क्या है? रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। इससे जैसे 8 डिग्री 4 मिनट जाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से ये जो ऊपर वाला भाग है जम्मू कश्मीर वाला तक जाएंगे तो इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। क्या बोलेंगे दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताइए ये किस दिशा की ओर दिखा रहा है? उत्तर की ओर। तो उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। अगर बात करेंगे हम
अब ये वाला भाग में जैसे इधर से इधर जाएंगे दोस्तों तो एक रेखा, दो रेखा, उसी तरह डिग्री जो भी बना है ना, एक एक डिग्री इसको दर्शाने के लिए बनाया गया है। कोई भी देश को अगर दर्शाना चाहते हैं तो कितना डिग्री पर है, जैसे कि रेलवे में कभी भी देखिएगा साइड में नंबर लिखा रहता है, उससे क्या पता चलता है कि अगर कभी ख़राब होता है कुछ भी तो नंबर से उसको पता कर सकता है जल्दी में। तो उसी तरह अगर सबका देश का पता लगाने के लिए डिग्री चैनल बनाया गया। ये अक्षांशीय विस्तार के बाद कौन दिया है दोस्तों? इरेटोस्थनीज ने दिया है। अक्षांशीय और देशांतीय आधुनिक भूगोल का जनक भी बोलते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किससे बोलते हैं दोस्तों? इरेटोस्थनीज को। अब अगर ये उत्तरी हो गया तो अब पूर्वी, इधर पूरब है ना दोस्तों, तो पूरब में देखेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितने दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या दोस्तों? पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश पर है तो अक्षांश, और देशांतर है देश के, मतलब रेखा ऐसे बोला है देशांतर रेखा, तो देशांतर हो गया इधर। तो अगर भारत का कितना डिग्री चैनल पर स्थित है तो ये बोल सकते हैं 8 डिग्री से ले करके 37 डिग्री तक, 68 डिग्री से ले करके आप इधर बोल सकते हैं 97 डिग्री तक। कोई दिक्कत दोस्तों? ये अप्रोक्स में बताएं, मिनट से तो आपको यहाँ याद रखने ही है क्योंकि हमने लिख दिया है इधर पूरा, आप देख सकते हैं इधर। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से, अगर हम इसको ये वाला अगर कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, तो कभी भी आपको ज़्यादा गर्मी अगर पड़ने वाला क्षेत्र बोलेगा तो विषुवत रेखा पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए विषुवत रेखा पर गर्मी पड़ती है। अगर सूर्य जो है इसके बीच में आता है, जब सूर्य ऐसे ऐसे चलता है, सूर्य नहीं मतलब पृथ्वी जब घूमता है तो ये वाले भाग के अंदर आता है, तो ये वाला भाग तो बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ज़्यादा गर्मी रहेगा तो उष्ण कटिबंध। ये वाला भाग को क्या बोलेंगे? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो उसमें का मतलब उष्ण कटिबंध। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर। अब इससे अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ आकर्टिक रेखा है। क्या है दोस्तों? आकर्टिक रेखा। और नीचे वाले में अंटार्कटिक रेखा। ऊपर आकर्टिक रेखा, नीचे अंटार्कटिक रेखा। अब जो ये है दोस्तों, ये वाले बिंदु पर बहुत ज़्यादा ठंडी होता है। ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिण, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ आदमी नहीं रह सकते क्योंकि -60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वहाँ रहना मुश्किल है। यहाँ 50 डिग्री गर्मी में नहीं रहता है, ठंडी में कैसे रहेगा? यहाँ तो उतना ठंडी में नहीं रह सकता है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -70 डिग्री रहेगा तो कैसे रह पाएगा ठंडी में? तो आप देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये अब टर्न जो होता है, ये पृथ्वी जो घूमता है तो ये क्या है? पश्चिम और ये पूरब, तो इस तरफ से टर्न होता है। मतलब आप बताना चाहते हैं ये टर्न ऐसे होगा। कैसे होगा दोस्तों? ये वाला टर्न होगा, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी टर्न पश्चिम से। यहाँ समझ गए भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो एक ही पर्वत आया है दोस्तों, ये वाला पर्वत आके यहाँ है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला आराकान योमा पर्वत है। कौन दोस्तों? ये वाला जो आराकान योमा पर्वत आया है वही समुद्र में कहीं कहीं क्या हुआ है? पानी के लेयर के ऊपर। इस तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर है दोस्तों। क्या है? हिंद महासागर है दोस्तों। इस तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर, इस तरफ देखेंगे दोस्तों हिंद महासागर। इस तरफ यहाँ तक का देखेंगे ये वाले भाग में अरब सागर है दोस्तों। अरब सागर, ये वाला भाग में अरब सागर, ये वाले भाग में हिंद महासागर। अब यहाँ से देखेंगे तो आप बताइए कि ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। ये वाला भाग को बंगाल की खाड़ी इधर बोलते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों? खंबात की खाड़ी। अगर ये लिख लिया, ये वाला भाग को बोलते हैं खंबात की खाड़ी दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है दोस्तों? खाड़ी होता है कि तीनों तरफ से स्थल हो और बाकी एक तरफ से पानी का वो, जैसे समुद्र है तो इसलिए खाड़ी हो गया। लेकिन ये देखिए तीनों तरफ से स्थल है, इधर से क्या है? पानी है, इसलिए इसको बोलते हैं खाड़ी। अब ये कौन सा है राज्य? बंगाल है, इसलिए बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। इधर है खंबात, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है खंबात की खाड़ी। इसके बाद ये वाला अगर पूछे आपसे, ये वाला अगर पूछे दोस्तों तो ये वाला नाम है कच्छ की खाड़ी। क्या नाम है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी। खाड़ी का मतलब समझ गए दोस्तों? कच्छ की खाड़ी। अब ये वाला कच्छ की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी। अब जो आप समझेंगे, जो 8 डिग्री 4, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट, जो नीचे वाला पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ से स्टार्ट है और इस बिंदु का नाम क्या है?
तो आप इस बिंदु का नाम बोल सकते हैं। इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जहाँ से चालू होता है। तो किस जगह का ये जो बिंदु है, इस जो है आपका निकोबार द्वीप में है, निकोबार में, ठीक है। तो निकोबार में जो है ये कौन सा है, ये इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप में क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। अब अगर ऊपर में देखेंगे तो ये 8 डिग्री हो गया। तो सबसे ऊपर में ये वाला भाग में जो है ये बोलते हैं आपका 37.6 मतलब 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका जो है ये है इंदिरा काल। इंदिरा काल इस वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा काल। इधर वाले को, अगर इधर वाले ये वाला भाग का पूछे, ये कितना था आपका 97.25 मतलब 97 डिग्री 25 मिनट। ये वाला भाग का अगर कोई पूछे आपसे कि किस जगह से है, तो अरुणाचल प्रदेश कीबीथू क्या है, एक बिंदु है, इसका नाम, इधर का नाम कीबीथू। इसको याद रख सकते हैं। अरुणाचल, अरुण बोला कीबीथू, कीबीथू, तो इसको याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश कीबीथू। अब इसी को वलांगू भी बोलते हैं। इसी के कीबीथू क्या बोलते हैं, वलांगू भी बोलते हैं दोस्तों। ये गलती नहीं होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि जो है ये वही पढ़िएगा। तो कीबीथू बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कीबीथू। यहाँ से अब हो गया। इधर वाला बिंदु की बात करेंगे, ये वाला बिंदु। तो ये वाला बिंदु जो होता है गुजरात में, तो ये वाला बिंदु का नाम है सर क्रीक। कौन सा है, सर क्रीक बोलिए, गौरमोती बोल सकते हैं दोस्तों, गौरमोती या गौहरमोती, कुछ भी बोलिए दोस्तों, गौहरमोती बोल दीजिए, गौहरमोती। सर क्रीक बोलिए या गौहरमोती। यहाँ इस बिंदु से चालू है, इधर वलंगो हो गया, इधर काल हो गया। अब देखिए, कोई भी कभी भी ज़िंदगी चालू होता है तो एक पॉइंट से चालू होता है, लेकिन ख़त्म हो जाता है कब, जब मर जाता है तो काल हो जाता है। तो जब काल हो जाएगा तो ऊपर, और पॉइंट होगा तो नीचे, पॉइंट नीचे काल ऊपर, पॉइंट नीचे काल ऊपर, पॉइंट नीचे काल ऊपर। कीबीथू, अरुणाचल मतलब अरुण को बोला कीबीथू, अरुण बोला कीबीथू मतलब कहाँ बैठूँ, कीबीथू मतलब कहाँ बैठूँ, कीबीथू कहाँ बैठूँ। अगर इधर पूछे कि गुजरात का, गुजरात में एक सर था, सर क्रीक, या इसको बोल सकते हैं गोहर, गो से हो गया गुजरात, गो से गोहरमोती, ठीक है दोस्तों, गोहरमोती। अगर ये वाला पार्ट बोलेंगे दोस्तों, ये वाला, तो ये वाला बता दें कि ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला ये वाला भाग को बोलते हैं चीन, ये वाला भाग को बोलते हैं नेपाल दोस्तों, और ये वाला भाग को बोलते हैं भूटान, और ये वाला भाग को बोलते हैं इसे वाला बांग्लादेश। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, बांग्लादेश। ये वाला पता है, क्या पता है दोस्तों, ये वाला आपको बताना होगा। सबसे चूतिया इंसान पाकिस्तान, सबसे चूतिया इंसान जो है पाकिस्तान में है, तो इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान। ये वाला कौन सा दोस्तों, अफगानिस्तान। कौन सा है ये, अफगानिस्तान है दोस्तों, ये वाला अफगानिस्तान हुआ। अब यहाँ से आप समझ लिए पूरा डीपली से। अगर ये बोलेगा ये वाला रेखा के क्या नाम है दोस्तों, ऐसे ऐसे जो गया है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान एक था तब दिया था, अब क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, इसीलिए उधर चल गए थे। भारत पाकिस्तान एक में था तो ये वाला सर्डरन दिया था, तो अब उधर चल गया। जब उधर चल गया तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं, ये वाला रेड क्लिफ ने दिया था। कौन दिया था, भारत और पाकिस्तान को जो अलग करता है दोस्तों, वो करता है रेड क्लिफ रेखा। कौन, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। कौन रेखा ये दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को। ये वाला जो रेखा है डूरंड, सर डूरंड ने दिया था, तो डूरंड रेखा होगी किसी के साथ। जैसे दूसरे देश के साथ सीमा लगेगा तो वो कोई ना कोई रेखा का नाम देगा, ताकि उसको पार नहीं करना चाहिए, दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। तो ये दिया था आपका दोस्तों चीन ने मैक मोहन।
जहाँ लहराए पीठ था वहाँ अपना रेखा खींच के अलग कर लिया। ये वाला रेखा की बात करेंगे दोस्तों तो वही रेखा है, लेकिन मेनली आपको जो पूछा जाता है डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत को अलग करता है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत को अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा जो करता है पाकिस्तान और भारत को अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा रेड, अब देखिए पाकिस्तान से ज़्यादा खून खराब होता है तो खून के साथ होता है रेड, क्लिप से मारेंगे तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान में। अब मैकमोहन चीन में ज़्यादातर क्या करता है, घुसने के लिए मोह लेता है, सबको बना लेता है। मैक मतलब बनाना, सबको मोह लेता है, मोह के रूप में बना लेता है, सबको मोह लेता है वो, तो इसलिए मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, अब इधर अगर देखेंगे भूटान, अब ये पूरा देश है बांग्लादेश, और इस जगह जो है श्रीलंका है दोस्तों। ये क्या है, श्रीलंका। और श्रीलंका को जो अलग करता है ना पाक जल संधि। कौन अलग करता है दोस्तों, पाक जल संधि। पाक जल संधि अलग करता है ये वाला भाग। पाक जल संधि अलग करता है जो आपका भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका का कटान बिंदु है वो है पाक जल संधि। इसी पर है द्वीप पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। इसी पर को बोलते हैं आदम ब्रिज, इसी को बोलते हैं राम सेतु, इसी पर स्थित है आपका रामेश्वरम। तो कुल इसी में है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब इधर देखेंगे, ठीक है। अब जैसे पूछेगा आपसे मेनली रूप से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि भारत के उत्तर, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछे मित्रों तो उत्तर से दक्षिण, देखिए इधर देखिए, तो ये वाला भाग है 32-14, ठीक है दोस्तों। और ये वाला भाग अगर पूछे तो 29-33 है दोस्तों। कितना है, 29-33 ये वाला भाग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 29-33, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 32-14। अब इसको देखेंगे तो आप देखिए 32-14 की याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले देखिए दोस्तों उत्तर लिखते हैं दोस्तों, तो उत्तर में ये देखिए मिटा दिया 3, और ये कितना है 2, तो 3 2 32 हो गया कि नहीं दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 32 और 14 हो गया, 32-14 याद रख लेंगे। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 32-14। अगर पूरब से पश्चिम की पूछेगा तो 29-33, पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 भारत का मेनली। अब अगर पूरा क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों, पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल कहाँ कितना बड़ा एरिया है, तो पूरा क्षेत्रफल इसका है टोटल 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कितना परसेंट है, तो ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भारत, तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं 2.4% है, 2.4% है। कितने प्रतिशत है विश्व का क्षेत्रफल का, 2.4% भारत का क्षेत्रफल। तो देखो दोस्तों, अगर पूछे जनसंख्या में तो जनसंख्या अभी बढ़ गया है, तो मान सकते हैं इसको बोल सकते हैं 18% जनसंख्या हो गया। कितना परसेंट दोस्तों, 18%। चीन को भी पीछा छोड़ दिया, चीन को भी पीछा छोड़ते हुए निकल गया है भारत। अब अगर बात करेंगे अभी जो फिलहाल में है, भारत में टोटल राज्य जो है, अगर देखें यहाँ दोस्तों भारत में टोटल राज्य का बात करें तो भारत में टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है टोटल दोस्तों 8। कितना केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले आप देखिए ध्यान में याद रहेगा, जैसे सबसे पहले ये वाला शहर अगर है तो इसमें एक वाले पार्ट को ये वाला मान के चलिए, ये वाला पार्ट आपका कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी याद रख लीजिएगा दोस्तों श्रीनगर। अब यहाँ से ई वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट को जो बोलते हैं, ये वाला पार्ट को लद्दाख बोलते हैं। तो लद्दाख की राजधानी लेह लद्दाख गिर जाएंगे लेह लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी लेह। अब उसके बाद आते जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक आएंगे तो चंडीगढ़ आएगा। कौन सा जगह आएगा तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये आपका हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। और इसके बाद दिल्ली के पास आएंगे तो दिल्ली के पास क्या है दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली के पास क्या आ गया, दिल्ली। तो टोटल हो गया 4। अब इसके बाद और थोड़े नीचे जाएंगे तो जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, इस जगह राजधानी है चंडीगढ़। कौन सा राजधानी है दोस्तों, चंडीगढ़। ये वाला चंडीगढ़ है। और यहाँ तो ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख ले हो गया, ये हो गया। अब यहीं पर एक है दोस्तों, इस जगह पर दिल्ली है। क्या है दोस्तों, दिल्ली। तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद नीचे जैसे आएंगे तो इस तरफ में है छोटे छोटे जिला मिला करके दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इस सबको एक में कर दिया। इसके बाद यहाँ से आएंगे तो इस जगह है लक्षद्वीप दोस्तों। इस जगह क्या है आपका दोस्तों, लक्षद्वीप।
क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप। इस जगह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये वाला लक्षद्वीप है। अब इधर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर है जिला दोस्तों जिसका नाम है पुदुचेरी। क्या है दोस्तों, पुदुचेरी। यह नाम, ये सब 4 जिला मिला के लिया है, एक आंध्र प्रदेश से, 2 तमिलनाडु से, केरल से। यह नाम माहे, कराईकल, ठीक है, और पुदुचेरी सब मिला करके आपका ले लिया है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 4 जिला को मिला करके बना है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुदुचेरी। इसके बाद अगर यहाँ से आएंगे नॉर्मली तो अब ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1 और 2 3 और फिर 4 5 6 7 और आपका एक है दोस्तों जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार, ये वाला अंडमान और निकोबार। कोई दिक्कत दोस्तों, ये वाला टोटल कितना हो गया 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश था, बता दिए। 28 राज्य है, देख लीजिए यहाँ से साफ साफ आपको। इधर 7 बहन है, 7 बहन में इस जगह से बनाए हैं। ये वाला है असम दोस्तों, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ये पूरा मेनली रूप से आपका राज्य है। टोटल राज्य कितना है, 28 राज्य। अगर इसमें बात करेंगे तो चाइना नूडल के बारे में बात करेंगे। इस जगह मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय, फिर नीचे जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को जो लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये दोनों के बीच में कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। तो ये सब अभी बताएंगे। कोको द्वीप यहाँ है आपका, जो अंडमान, यहाँ से आप सीख लिए टोटल दोस्तों। ये नॉर्मल विस्तार जो बताएं ये बताएं। इधर से कभी पूछेगा 32 14 बता दीजिएगा, इधर से इधर 29 33। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।